प्रिय श्रद्धालु भाइयों और बहनों, आप सभी का इस पावन कथा श्रवण में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनाने जा रहे हैं उस अद्भुत, दुर्लभ और चमत्कारी कथा को, जिसे सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह कथा पुरुषोत्तम मास यानी कि मलमास की महिमा की है। कहा जाता है कि वर्ष के 12 महीनों में यह एक ऐसा महीना होता है जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने अपना नाम और अपना स्थान दिया। इसलिए यह महीना साधारण नहीं बल्कि भगवान के हृदय के समान पवित्र माना गया है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति इस पवित्र महीना में श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत करता है या कथा सुनता है, भगवान का स्मरण करता है, तुलसी जी की पूजा करता है और जरूरतमंदों को दान करता है, उसके जीवन के बड़े बड़े संकट दूर हो जाते हैं। घर की आर्थिक स्थिति, परेशानियां कम होने लगती हैं, रोग और शोक मिटते हैं, संतान सुख की प्राप्ति होती है, विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और मन को ऐसी शांति मिलती है जो संसार की किसी भी वस्तु से नहीं मिल सकती। कहा जाता है कि यदि मनुष्य के जीवन में बार बार असफलता आ रही, मेहनत के बाद भी फल नहीं मिल रहा हो, घर में कलह हो, संतान आज्ञा न मानती हो, धन आते ही खर्च हो जाता हो, मन हमेशा बेचैन रहता हो या किसी के कारण से जीवन में स्थिरता ना हो, पुरुषोत्तम मास में की गई भक्ति और कथा श्रवण आश्चर्यजनक परिवर्तन ला सकता है। भगवान विष्णु भक्त के भाग्य की दशा बदलने में देर नहीं लगाते। यही वो महीना है जिसे पहले कोई सम्मान नहीं देता था, इसे अशुभ कहकर दूर कर देते थे। अपमानित होकर यह मास भगवान विष्णु के चरणों में पहुंचा। तब करुणा निधान श्री हरि ने इसे अपने हृदय से लगाया और कहा, आज से तुम मलमास नहीं पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। जो भी भक्त इस महीने में मेरा स्मरण करेगा, उसे अन्य महीनों की तुलना में कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा। सोचिए, जिस मास को स्वयं भगवान ने अपना नाम दिया हो, उसकी महिमा कितनी महान होगी। इस महीने में किया गया एक छोटा सा जप भी अनेक गुना फल देता है, पापों का नाश करता है। एक दीपक जलाने से अज्ञान का अंधकार दूर होता है। एक तुलसी दल अर्पित करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल अर्पित करने से भी भक्त के पाप क्षीण होने लगते हैं। और यदि कोई श्रद्धा से इस कथा को सुन ले तो उसके जीवन में आशा, शांति और कृपा का प्रकाश फैल जाता है। भाइयों और बहनों, कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, साधन नहीं है या पूजा का पूरा सामान और ज्ञान भी नहीं है, लेकिन भगवान को केवल सच्चा भाव चाहिए। निर्धन भक्त की एक रोटी, एक मुट्ठी चावल, एक दीपक और सच्चे मन से की गई भगवान की प्रार्थना उतनी ही प्रिय होती है जितनी किसी बड़े यज्ञ की भव्य व्यवस्थाएं। इसलिए यदि आपका मन निर्मल है और विश्वास अटूट है तो भगवान की कृपा अवश्य बरसती है। पुरुषोत्तम मास हमें अपने जीवन को सुधारने का अवसर देता है। यह महीना कहता है कि जो समय संसार की दौड़ में निकल गया, उसे आप प्रभु की भक्ति में लगाओ। जो मन चिंता से भरा है, उसे हरिनाम में लगाओ। जो हृदय दुखों से भरा है, उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, क्योंकि जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो श्री हरि अवश्य सुनते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में यदि कोई व्यक्ति सुबह उठकर भगवान विष्णु का स्मरण करे, ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करे, तुलसी जी को जल अर्पित करे, गीता का एक अध्याय पढ़े या केवल भगवान का नाम ले, तो उसे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो जाते हैं। धीरे धीरे मन की उलझनें सुलझने लगती हैं और भाग्य के बंद द्वार खुलने लगते हैं। यह कथा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। इस कथा में हमें पता चलता है कि ईश्वर कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते।
चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि श्रद्धा बनी रहे तो भगवान स्वयं सहायता करते हैं। वे कभी साधु के रूप में आते हैं, कभी अतिथि बनकर, कभी किसी शुभ अवसर के रूप में और कभी अचानक मिली कृपा के रूप में। जो लोग संतान सुख चाहते हैं, जो अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं, जो मानसिक शांति चाहते हैं, जो अपने कर्मों का शुद्ध फल चाहते हैं या जो मोक्ष की कामना रखते हैं, सभी के लिए यह महीना अत्यंत मंगलकारी होता है। इस कथा को सुनते समय केवल एक भावना रखें, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे जीवन का मार्गदर्शन कीजिए। कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास की कथा जहाँ श्रद्धा से सुनी जाती है, वहाँ नकारात्मक दूर होती है, घर में सुख समृद्धि आती है और वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। घर के सदस्य के बीच प्रेम बढ़ता है, मन की अशांति कम हो जाती है और ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ता है। यदि आपने आज यह कथा सुनने का निश्चय किया है तो समझिए कि यह स्वयं भगवान विष्णु की प्रेरणा है। बिना उनकी इच्छा के कोई भी भक्त उनके नाम की ओर आकर्षित नहीं होता। इसलिए इस कथा को श्रद्धा, धैर्य और विश्वास के साथ सुनने, कथा के प्रत्येक प्रसंग को अपने जीवन से जोड़कर देखें। जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान है, जहाँ भगवान है वहाँ कृपा है और जहाँ कृपा है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। तो भक्तों, आइए अब हम अपने मन को शांत करें, सभी चिंताओं को कुछ समय के लिए भगवान के चरणों में समर्पित करें। अपने हृदय में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। तुलसी माता को प्रणाम करें और प्रार्थना करें, हे पुरुषोत्तम प्रभु, जैसे आपने अनगिनत भक्तों के जीवन को संवार दिया, वैसे ही हमारे जीवन को भी प्रकाश में बना दीजिए। हमारे दुखों का अंत कीजिए, हमारे घर में सुख समृद्धि और शांति का वास हो। हमें सच्ची भक्ति, सद्बुद्धि और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। अब पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए, पुरुषोत्तम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, सनातन धर्म की जय। आइए अब श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं मलमास अर्थात पुरुषोत्तम मास की पावन, चमत्कारी और कल्याणकारी व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। ब्राह्मण प्रतिदिन पूजा पाठ करता, किंतु निर्धनता के कारण उनके घर में कई बार भोजन तक का अभाव रहता। उनकी पत्नी पतिव्रता और सहनशील थी, परंतु मन ही मन वह सोचती कि इतना पूजा पाठ करने के बाद भी भगवान हमारे जीवन में कष्ट क्यों है। एक दिन ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, स्वामी, आप नित्य भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी हमारे दुख दूर नहीं होते। क्या कोई ऐसा व्रत नहीं जिससे भगवान प्रसन्न होकर हमारे जीवन में सुख प्रदान कर सके। ब्राह्मण ने कहा, देवी, जो कुछ मिलता है वह भगवान की इच्छा से ही मिलता है, किंतु मैंने संतों से सुना है कि जब मलमास आता है तब भगवान विष्णु स्वयं पृथ्वी पर भक्तों की परीक्षा लेते हैं। जो श्रद्धा से इस महीने में व्रत, दान और कथा करते हैं उन पर भगवान अवश्य कृपा करते हैं। एक बार 12 महीनों में प्रत्येक माह का अपना अपना स्वामी था। चैत के स्वामी ब्रह्मा, श्रावण के स्वामी शिव, कार्तिक के स्वामी श्री हरि और अन्य महीनों के भी अधिपति थे। किंतु एक अतिरिक्त मास उत्पन्न हुआ जिसका कोई भी स्वामी नहीं था। सभी उसे मलमास कहकर तिरस्कार करते थे। शुभ कार्यों में उसे स्थान नहीं दिया जाता था। अपमानित होकर वह मास भगवान विष्णु की शरण में गया और रोते हुए बोला, प्रभु, मेरा कोई सम्मान नहीं करता, अब सब मुझे अशुभ मानते हैं। भगवान विष्णु को दया आ गई। उन्होंने कहा, अब से तुम मेरे नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। मैं तुम्हें अपना नाम पुरुषोत्तम मास देता हूँ। जो भी इस महीने में श्रद्धा से व्रत, दान, पूजा और कथा करेगा उसे अनेक गुना फल प्राप्त होगा।
तब से मलमास अत्यंत पवित्र माना जाने लगा। कुछ समय बाद मलमास आरंभ हुआ। ब्राह्मण दंपति ने नियम पूर्वक व्रत करने का संकल्प किया। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके घर के पूजा स्थान को स्वच्छ करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर दीपक जलाते। ब्राह्मण ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करते और ब्राह्मणी तुलसी जी को जल चढ़ाकर विष्णु जी का पाठ करती। दोनों दिन भर फलाहार करते और सायंकाल भगवान की कथा सुनते। उनके पास दान देने के लिए धन नहीं था, इसलिए वे प्रेम पूर्वक जल, तुलसी दल और गुड़ का भोग लगाते। भगवान भक्ति देखकर विभोर हो गए। एक दिन भगवान विष्णु व्रत ब्राह्मण का वेश धारण कर उनके घर पहुंच गए और उस समय घर में केवल थोड़ा सा आटा था, जिससे ब्राह्मणी अपने पति के लिए रोटी बनाने वाली थी। वृद्ध ने कहा, माता, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ भोजन मिलेगा? ब्राह्मणी ने बिना संकोच किए वह सारा आटा उन्हें दे दिया और कहा, बाबा, हमारे लिए प्रभु व्यवस्था कर देंगे। वृद्ध ने प्रसन्न होकर भोजन किया और आशीर्वाद देकर चले गए। रात को ब्राह्मण घर लौटा। ब्राह्मणी ने सारी बात बताई। ब्राह्मण बोले, तुमने बहुत पुण्य का काम किया। भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा धर्म है। अगली सुबह जब ब्राह्मणी ने अन्न पात्र खोला तो वह अनाज, घी, दाल, चावल और स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ था। यह देखकर दोनों दंपति की आंखों में आंसू बहने लगे। उसी समय भगवान विष्णु अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे भक्तों, तुमने मलमास में सच्चे मन से व्रत किया, भूखे अतिथि को भोजन कराया, बिना लोभ के मेरी भक्ति की। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। भगवान ने उन्हें धन, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और अंत में वैकुंठ धाम का वरदान दिया। उसी नगर का राजा एक बहुत धनी था, किंतु संतानहीन होने के कारण बहुत दुखी था। जब उसे ब्राह्मण दंपति की कथा ज्ञात हुई तो उसने भी मलमास व्रत करने का संकल्प किया। राजा और रानी पूरे महीने विष्णु भगवान की पूजा, दान, ब्राह्मण भोजन और कथा श्रवण किया। महीने के अंत में भगवान की कृपा से उन्हें तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने घोषणा की कि जो भी पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की भक्ति करेगा उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। प्रिय भक्तों, जिस प्रकार भगवान विष्णु ने सबके दुख दूर किए, जो इस कथा को आज सुन रहे हैं या व्रत करें, भगवान उनकी ऐसे ही खुशियों से झोली भरना और हमेशा खुश रखना। जय श्री विष्णु।